जय श्री राम। अभी हमारी श्रुति तपस्वी जो हमारी दिल्ली की कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन की बच्ची है, इसने बहुत अच्छे शब्दों में गंगा जी के बारे में बताया। और अब जो है गणेश वंदना प्रारंभ होगी, उससे पहले मैं सभी राम भक्तों को जो देश और दुनिया में इतनी भव्य बाल कलाकारों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा और गुरुकुल के बच्चों द्वारा ये लीला देख रहे हैं, आज आपको बता दें कि आज बहुत तैयारी से हमारे परमार्थ आश्रम गुरुकुल के बच्चे भी आपको बहुत अद्भुत नृत्य दिखाएंगे। वो भी तैयारी में है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के भव्य शुभारंभ के बाद आज दूसरे दिन यहाँ उपस्थित तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी राम भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। अपनी जो आयोजन समिति की तरफ से, हमारे पूजनीय अजय भाई जी की तरफ से, और हमारे जिनका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त रहता है, और यहाँ के जो हेड हैं हमारे पूजनीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, मैं सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ। माँ गंगा के पवित्र तट पर परमार्थ आश्रम निकेतन में बहुत ये एक सुंदर स्थान है, जहाँ एक और जानकी पुल है और दूसरी ओर राम झूला और लक्ष्मण झूला है, यानी हर तरफ राम ही राम। देश और दुनिया के कोने कोने से अनेक भाषाओं में, अनेक शैलियों में, अनेक विशेषताओं से युक्त रामलीलाओं की अनंत श्रृंखला में कल एक नया अध्याय जुड़ा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि जो ये लीला हो रही है, ये देश में अलग से हटकर हो रही है, क्योंकि पूजनीय अजय भाई जी की कथा और सुंदर वर्णन रामायण पर, उसके साथ हमारे स्कूली और गुरुकुल के बच्चों का मन मोह लेने वाला नृत्य और जो सीन है, आगे आप देखेंगे, जो आगे दिन आएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बच्चे क्या यहाँ करिश्मा करने वाले हैं। कल प्रथम दिवस की लीला में पुत्र पुत्री का एक समान, पुत्री को भी मिले भरपूर सम्मान का संदेश दिया गया। हमारी आज की लीला मुनि विश्वामित्र जी के प्रवेश से आरंभ होकर चहु और उत्पात बचाने वाले दुष्ट राक्षसों के वध, अहिल्या उद्धार से गंगा अवतरण तक पहुंचेगी। श्रद्धेय अजय भाई जी के श्रीमुख से प्रभावित राम नाम की गंगा के साथ समन्वय करते हुए स्कूल और गुरुकुल के छात्र राम कथा के पात्रों को जीवंत प्रस्तुति देंगे, जो हमारे इस बाल कलाकारों के साथ पूरी टीम के कई महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। लगभग 4 महीने हो गए। हमें याद है कि हम यहाँ पहली बार जून में फर्स्ट वीक में आए थे, पहले हफ्ते में, और उस टाइम से उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारे श्रद्धेय अजय भाई जी ने, पूजनीय अजय भाई जी ने एक बहुत बड़ा दिल्ली में प्रोग्राम किया, सीता नवमी का। एक नई परंपरा देश को दी कि माँ सीता को देश याद करे सीता नवमी के उस पर पर्व पर। तो वो उस दिन ही इस लीला का बीजारोपण हुआ था। उस दिन हमारे पूजनीय स्वामी चिदानंद जी उस दिन उस कार्यक्रम में थे, और वहीं से इसका कार्य क्षेत्र बनना शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि बच्चों द्वारा कल जो कार्यक्रम दिया गया और आज वो देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है आप सभी अनूठी शैली की लीला के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
आओ हम सब सवर में मिलकर जयकारा लगाएंगे। देखिए मेरे साथ जयकारा लगाएंगे जो कि हमारे बहुत सारे चैनल, साधना चैनल, सर्वधर्म संगम चैनल, संतवाणी चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे और भी चैनल इसको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो जयकारे की आवाज कम से कम देश और दुनिया के हमारे राम भक्तों तक जानी चाहिए। बहुत जोर से आप पहले तो कहेंगे भारत माता की, गंगा मैया की, सभी संतों की, और जहां हम बैठे हैं परमार्थ निकेतन आश्रम की। और सबसे बड़ा जयकारा आपने लगाना है भगवान राम का, जिसकी लीला हो रही है। आपको पता है कि इस टाइम देश पूरे अपने धर्म में डूबा हुआ है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भक्त नवरात्रों में पूजा पाठ में लगे हुए हैं और इतना बड़ा पर्व जो राम का है वो भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो श्री भगवान श्री राम का भी जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपने जो गणेश वंदना के बच्चे हैं, हमारे जो बाल कलाकार हैं, उनको कहूंगा कि वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दें।
को कथा सुना रहे हैं। राम जिनके ईश्वर हैं और जो राम के ईश्वर हैं वो भगवान रामेश्वर। मां पार्वती पूछने लगी, हे नाथ, यद्यपि मैं जानती हूं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर अनंत अनंत रूप साकार क्यों होता है? क्या निराकार को साकार होने की आवश्यकता है? भगवान शंकर ने कहा, गोरजा, भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। वो द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं। वो जन्मा भी हैं और अजन्मा भी हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं ये भगवान निश्चय नहीं करते। उनके भक्त उनको जिस रूप में देखना चाहते हैं, भक्तों की भक्ति के परवश होकर भगवान वो रूप धारण करते हैं। और देखो ना, वो सच्चिदानंद सर्वेश्वर, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्ति के परवश होकर त्रेता में राम बने और अपनी बाल लीलाएं करते हैं। उनका सहज सरल स्वभाव केवल दशरथ के लिए ही नहीं, पूरे अवध के लिए प्रियकर है। जो सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं वो फिर भी गुरु वशिष्ठ के यहां पर विद्या पाते हैं। और हे गोरजा, संत वही है जो समाज की समस्या का अंत करने में अपने को समर्पित कर दें। मेरे भाई बहन, संत का अर्थ ही यह है कि जन कल्याण के लिए समर्पित हो जाए, जनमानस के अंदर अपने आप को समर्पित कर दे। स्वामी विवेकानंद जी अपना उठाया एक झोला और चल पड़े। मार्ग में गुरु रामकृष्ण परमहंस मिल गए। विवेक, तुम कहां जा रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आत्म कल्याण के लिए हिमालय जा रहा हूं, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, आत्म कल्याण करूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेक, मैंने तुम्हें ज्ञान से परिपूर्ण आत्म कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए बनाया है। जाओ, इस राष्ट्र के जन कल्याण का, समाज का उद्धार करो, और जन कल्याण करोगे तो आत्म उद्धार स्वतः हो जाएगा। इसलिए संत वो ही जो सारे संसार का सुख सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिना। और ऐसे ही वैदिक काल के ऋषि जो स्वयं गायत्री के दृष्टा हैं, गाधी के पुत्र हैं, जिन्हें लोग विश्वामित्र के रूप में जानते हैं, उनके हृदय में चिंता हुई कि पापाचार बढ़ने लगा है, मुझे परमात्मा से प्रार्थना करनी है, इन दुष्टों का अंत करने के लिए उनको लेके जाना है संतों के पास। और गाधी तने हृदय में विचार करने लगे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, तरे हरन मही भारा। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम भी सब मिलकर राम राम गाते हुए लीला में प्रवेश करें। जय श्री राम, जय श्री राम,
महाराज दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। महाराज की जय हो। महाराज, सिंह द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? आइए आइए सुमन जी, ऋषिराज को आदर पूर्वक ले आए। चलिए महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। आइए आइए ऋषिराज, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज आपने पधार कर मेरी नगरी को पवित्र किया। कहिए कहिए ऋषिराज, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। तुम अपने राम लखन दोनों दो सौंप मुझे थोड़े दिन को। इसमें है उनको पुण्य सुयश, कल्याण और मंगल उनको। ऋषिराज ऋषिराज, ये क्या कहने लगे? हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुचारो चौथे पन के हैं। राम
मिलाया, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ, दशरथ तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, आ गया बुढ़ापा जीवन में फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, हम तुम्हारे द्वार से निराश होकर जाते हैं। ऋषिराज। ठहरिए मुनिवर। मुनिवर, मैं आपके मन की इच्छा समझ गया हूं। आइए मैं राजन को समझाता हूं। राजन, मुनि विश्वामित्र विचारशील और योगी राज है। आप अपने मन में कोई संकोच ना करें, इसी में आपका कल्याण है। ये आपके पुत्रों को राज विद्या में सभी प्रकार से निपुण बना देंगे। अतः आप निसंकोच अपने राजकुमारों को इन्हें सौंप दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, राम और लक्ष्मण को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। भगवान राम का अभिनंदन करें। जय श्री राम। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हैं। मैं इनका हाथ आपके हाथों में देता हूं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे, ये बड़े चाव से पाले हैं। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण होगा। राजन, आपका कल्याण होगा। माताएं संशय कर रही हैं कि कैसे हमारे लाल को ये ऋषि मुनि मांगने के लिए आए हैं, पर राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए दशरथ जी महाराज ने अपने लाडलों को विदा कर दिया और राम लक्ष्मण संग मुनि के जाते हैं और भाव के साथ सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदशीष। भगवान ने भी माताओं को प्रणाम किया और चले ऋषि के साथ दुष्ट दलन करने के लिए। पुरुष सिंह दो वीर। लक्ष्मण दोनों भाई, राम लक्ष्मण
राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। बाण हाथ में धनु कंधों पर, बाण हाथ में धनु कंधों पर, कोटि नीर सुहाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। मुनि के दाएं बाएं दोनों, मुनि के दाएं बाएं दोनों, अद्भुत शोभा पाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। राम लक्ष्मण। और धीरे धीरे विकराल ध्वनि आने लगी। राम जी ने पूछा, कौन? ऋषिवर, क्या आवाजें हैं? कुछ तो बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, लगता है ताड़का आ रही है, वो बड़ी बलशाली है। ये तो बड़ी मायावी है। इसको साधारण मत मानना, ये बड़ी बलशाली है। राम, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलेगा मुनि दिखाई, ताड़का क्रोध कर प्राण हर लीढ़ा, दीन जान के ही निज पद दीना। एक ही बाण में उस ताड़का का उद्धार कर दिया। पर जैसे ही उनके पुत्र मारीच और सुबाहु को अपने मां के उस वध का समाचार मिला, विश्वामित्र ने कहा, हे राम लक्ष्मण, सावधान हो जाओ। ताड़का के दोनों पुत्र अपनी मायवाई की सहायता के लिए आए हैं। सावधान राम। कहाँ है वो राजकुमार? गिरो रहो यहाँ का। हत्या क्या है? आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हे राम, तुम इस वन को छोड़ के चले जाओ। क्यों इस बूढ़े की बातों में आकर अपने प्राण गंवाना चाहते हो? यदि तुम्हें साहस है तो आओ, हमसे युद्ध करो। युद्ध वीरों, क्या देखते हो? इन दोनों बालकों को सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जाओ।
इन साधारण वीरों को मारकर क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो गई? मैं यहाँ का प्रख्यात वीर मारीच हूँ, मारीच। सावधान! विश्वामित्र जी बोले, हे राम, ये सुबाहु, इसके अंदर इसकी 100 बाहु का बल है, इसलिए सावधान होकर से युद्ध करना, इसका अंत करो। हे राम, निश्चलहीन करो ये धरती, और ये मारीच है, इससे भी सावधान रहना। भगवान राम ने सुबाहु को मारने के लिए विशेष आग्ने बाण का इस्तेमाल किया और मारीच के लिए बिना फरवा, और युद्ध प्रारंभ हुआ। कहाँ है? ये क्या हुआ? मेरे सारे वीर मारे गए। सावधान! उपवन वाटिकाओं से गुजरते हुए थोड़ा आगे चले तो एक जगह जाके राम ठिठक गए और उन्होंने शिला की ओर एक टकटकी लगाकर देखा। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या हुआ? राम ने कहा, गुरुदेव, ये पत्थर इन यहाँ क्यों रखा है? में इस विशाल शिला को देख मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। पुत्र राम, तुम्हारी शंका करना स्वाभाविक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूं। गौतम की नार अहिल्या ने अनजान पने में पाप किया। उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने उसको श्राप दिया। गौतम ने श्राप दिया उसको, तू कुटिया से बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। है दीन मलिन दुखी अबला, बैठी है शीश झुकाए हुए। हे राम तुम्हारे पदरज की बैठी है आस लगाए हुए। हे राम, तुम अपनी चरण रज से इसका उद्धार करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा
जय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही पर सत पद पावन शोक न सावन। सावन। सभी लोग करतब धीरे धीरे अपने अपने मन में आनंदित मुद्गत होते हुए जो अहिल्या को तार सकते हैं हमें भी तार सकते हैं। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखूं हरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ संकर जाना विनती प्रभु रे मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरआना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना पर सत पद पावन शोक न सावन। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोबर पावा गए पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा सोबर पावा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। तारा है सारा ज़माना। हे प्रभु, मैं एक अधम नारी हूँ। एक बार भूल से मुझसे जघन्य अपराध हो गया और पति के शाप के कारण मैं शिला बन गई। परंतु आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। मेरी बस अब आपसे एक ही विनती है कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का सदा पान करता रहे।
जाओ, अपने पतिलोक को जाओ। दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी। गजरा बना बना बना, गजरा बना बना बना, पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी। कंचन थारी लौंग सुपारी, कंचन थारी लौंग सुपारी, सब गौरी लिए रोली, सब गौरी लिए रोली। चलो चलो सिया के संग सारी, चलो चलो सिया के संग सारी। दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी, पूजन चलो सिया प्यारी। मैं निवेदन करूं, चैनल के माध्यम से भी जो लोग इस पावन लीला को देख रहे हैं, ये वो रामलीला का दृश्य है जो कन्याएं विवाह योग्य हैं और उनके विवाह में विलंब हो रहा हो, वो कन्याएं, वो माता पिता रामलीला के इस दृश्य को देखते हैं और वो स्थिति जो सीता जी ने गोरा के लिए की थी, उस स्थिति को करते हैं, तो उनके घर के अंदर बहन बेटियों की विवाह शीघ्रता से होते हैं। इसलिए इस रामलीला से यह भी निवेदन कि जो बहन बेटी विवाह योग्य हैं उनको उचित वर मिले, शुभ वर मिले। इसलिए हृदय के साथ सीता जी सखियों के साथ आई हैं इस पावन अवसर पर गोरा पूजन के लिए। तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी, मनोहर बानी, मनोहर बानी, मनोहर बानी। गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी, 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 पूजन चलो सिया प्यारी, गिरजा पूजन
चलो। आइए हम भी चले जनकपुर वाटिका में। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलबाई। तेई दो बंधु बिलो के उजाई, प्रेम विवश सीता पही आई। कितने सुंदर, कितने सुलोने राजकुमार, मैं जाकर अपनी प्यारी सखी को बताती हूँ। सिया, सिया राजकुमारी देखो तो सही, कितने सुंदर दो राजकुमार। सीता जी सकुचाई, कुछ शर्माई, पर सखी का कहा नहीं टाल पाई, क्योंकि नारद जी ने उन्हें एक दिन कहा था कि तुम्हारे भावी वर तो तुम्हें जनकपुर वाटिका में मिलेंगे। और कुछ सुकुचाते हुए और सिया जी उन वृक्षों की ओर से कुछ कदम आगे की ओर बढ़ी। सकुच सिए तब नैन उधारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनो मनु अति क्षोभा। और सिया जी ने राम जी को देखा और राम जी ने सिया जी को देखा। एक पल के लिए दोनों की टकटकी लगी रह गई। और क्या हुआ? राम को देख कर यूं जनक नंदिनी, राम को देख कर यूं जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रहे, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो बाग में राम सखियों ने दृश्य देखा और देखा कि जो फूल चुन रहे हैं राम, उनके माथे पर पसीना सा आ गया। कुछ सखियां मुस्कुराईं और कहने लगी, फूल तोड़ते हुए जिनके माथे पे पसीना आ गया हो, वो क्या धनुष तोड़ेंगे। दूसरी सखी ने कहा, सिया जानती हो। सखी आगे की ओर बढ़ी और कहा, सिया जानती हो, ये वो राम हैं जिन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल किया है और बड़ी भयानक उस ताड़का का भी वध किया है। इनकी सुकुमार शक्लों को देखकर कुछ भ्रमित मत होना। इसलिए मेरी तो इच्छा यह है कि तुम्हें वर मिले तो ऐसे सुघड़ सलोने मिले। और सीता जी सकुचाई हुई देख रही हैं। अस कहीं फिर चिते तेहि ओरा, अस कहीं फिर चिते तेहि ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, भय विलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुच निमित जय दिगंचल, मनहु सकुच निमित जय दिगंचल। राम देखे सिया को,
सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, हो चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, हो चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनि, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी, जनु शिशु मृगी सभी। सीता गई, मां अगर मेरा मन निर्मल है और मैंने मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी गैर को अपने हृदय में नहीं लिया हो, हे मां तुम जानती हो, पर आज ऐसा कुछ क्यों हुआ कि मन कुछ घबराया। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई बहन, राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। उसका एक कारण है, हमारी पलकों को उठाने और गिराने का काम है निमिजी महाराज का। इसलिए एक पलक झपकते हैं उसको एक निमिष भी बोलते हैं। हमारी पलकों को उठाने और गिराने का काम है निमिजी महाराज का। और निमिजी महाराज कौन है? जनक जी के पूर्वज, अर्थात सीता जी के नाना जी। इसलिए जब निमिजी महाराज ने विचार किया कि हमारे होने वाले दामाद और हमारी बिटिया दोनों खड़े हैं, तो बड़े वृद्ध जैसे घर में परिवार के जन दामाद आ जाएं तो कुछ खास कर चले जाते हैं मर्यादा को बनाते हुए। उसी भावना से कुछ क्षणों के लिए निमिजी महाराज सिया जी और राम जी की पलकों से उठकर चले गए। और निमिजी जब चले गए तो पलक ऊपर नीचे कैसे होती, इसलिए राम देखे सिया को और सिया राम को, और दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। सिया जी मां के पास आ गई। मैं आज अपने राष्ट्र की बहनों को, बेटियों को यह कहना चाहता हूं, हमने मां जानकी से सीखना है। कुछ ना कुछ हमें सुंदर लग सकता है, कुछ ना कुछ हमें आकर्षित कर सकता है, पर इस एक बार की सुंदरता को, उस आकर्षण को अपने हृदय में न बसाएं। अपने परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखें। भगवती सीता ने राम जी को देखा तो सही, पर मर्यादा रूपी अपने पिता की प्रतिज्ञा स्वरूप उन किवाड़ों को लगा लिया। को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृत मत को, मैया टीको मृत मत को। से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रतांबर राजे, रत पुष्प गलवाला, रत पुष्प गलवाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी।
नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी। अम्बे अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे भैया शोणित बीज हरे। मधु के तब दो मारे मधु के तब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी चारों निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाकार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीवाल के तुम्हें राजत गण में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो
सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। आइए मिलकर आरती करें। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तन मन मारू, आरती उतारो मैं तन मन मारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। तन पे सिंहासन राजत जोरी, तन के सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजलि, चरण विराजत है सुत अंजलि। इन चरणों में जीवन वारो, चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारो, इन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारो, मैं सुन सुन निज जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दो। प्यारा दे है मेरा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया। तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो।
दुर्गा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, संतों भक्तों की जय हो, संतों सिपाहियों की जय हो, वीर बलिदानियों की जय हो। धिक्काराए वीर बजरंगी हर हर